वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को होमोजेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। और होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर नहीं पढ़ा तो अब भी समझ लो बेटा। होमोजेनिटी प्रिंसिपल में हमने ये कहा था कि जो जैसी क्वांटिटी होती है उसमें वही चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, ठीक है ना। बेसिक हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिया था एम, एल एंड टी, है ना। तो m में m ही जुड़ेगा, l में l ही जुड़ेगा और t में क्या होगा, t ही जुड़ेगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अगर तुम वेलोसिटी लेते हो तो बेटा वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगा या वेलोसिटी ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये जो होमोजेनिटी प्रिंसिपल है बेसिकली अबाउट दिस कि लाइक, ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक, ठीक है। इतना हम लास्ट वीडियो में अपना कर चुके हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, तो दैट विल मेक मोर सेंस फॉर यू, ठीक है। b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन है मेरे पास b, ठीक है। b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b वेयर x इज द लेंथ। आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे, आपको क्या निकालना है कि b का डायमेंशन निकालना है और x आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, फाइन। सो b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा कि जो जैसी क्वांटिटी होती है उसके अंदर वही चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर में b मेरे पास b स्क्वायर में से मेरे पास क्या माइनस है, एक्स स्क्वायर। तो यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये खुद भी किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, x, यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। समझ रहे हो बात? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेकंड के अंदर आप लेंथ जोड़ दो, टाइम के अंदर आप लेंथ जोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि 5 किलोमीटर 10 सेकंड, ऐसा कभी सुना है, नहीं होता। तो हमारे पास x अगर लेंथ है तो डेफिनेटली ये भी मेरे पास क्या होगा, लेंथ को ही रिप्रेजेंट करेगा। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि x अगर लेंथ है, इफ x इज लेंथ तो डायमेंशन ऑफ x क्या होगा, डायमेंशन या रिप्रेजेंटेशन ऑफ x का कैसे होगा, x इज इक्वल टू l होगा, ठीक है। x का पावर स्क्वायर में x का पावर कितना है, स्क्वायर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। सो अब अगर आप यहाँ पे लिखते हो b, ठीक है, ये मैंने रफ समझा दिया, b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना है, l का स्क्वायर, तो b का डायमेंशन कितना आ जाएगा, l स्क्वायर। एंड मोर प्रिसाइसली यू कैन राइट दिस डायमेंशनल फॉर्मूला एज m0 l2 t0। आगे बात क्लियर हो गई बेटा? बहुत सिंपल से उठाया है अभी मैंने इसको, सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया है। अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़े, ठीक है। फिर से बता देते हैं, b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और x यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, लेंथ। अगर लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन हमारे पास x का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l से ही रिप्रेजेंट होगा, m से तो मास रिप्रेजेंट होता है, t से टाइम रिप्रेजेंट होता है, l हमारे पास डिस्टेंस या लेंथ को रिप्रेजेंट करता है ना, यानी मीटर, किलोमीटर, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, एल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एल स्क्वायर। अब होमोजेनिटी लगाते हैं बेटा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर क्योंकि एल स्क्वायर है तो b खुद भी क्या होना चाहिए, एल स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला मेरे पास आएगा m0 l2 t0, और ये जो पावर्स होते हैं दीज आर द डायमेंशंस, इन्हीं को हम पावर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो पावर है, ये पावर मिलके बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जब ये पावर लगेंगे तो क्या तैयार करेंगे, डायमेंशनल क्वांटिटी तैयार करेंगे, ठीक है। इक्वेशंस तैयार करेंगे, डायमेंशनल इक्वेशंस तैयार करेंगे, फाइन। अगला क्वेश्चन देख लें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ये जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रही हूँ ना, ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं बेटा, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आप कहीं पर भी इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। मैं समझा देती हूँ, ठीक है। ये क्या है, म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। आपको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, ठीक है। आपको a और b का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ एंड म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये म्यू की है। अगर आपको म्यू याद हो, नहीं याद हो मुझे नहीं पता, पर अभी आप पढ़ के आए हो 10th में, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालते थे, साइन आई अपॉन साइन आर करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते थे कि नहीं। तो क्या होता था, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती थी, क्योंकि ऊपर भी एंगल और नीचे भी एंगल और उनका वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होता, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो कट जाएगा ये। तो यानी हमारे पास म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, लेमडा वेवलेंथ दिया हुआ है, और ए और बी कुछ कॉन्स्टेंट से दिए हुए हैं, इनका हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास ये आ जाएगा, एक एक करके निकालते हैं। पहले हमारे पास सोल्यूशन ले रहे हैं, इसका सोल्यूशन ले रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू ए,
म्यू, क्योंकि म्यू इसके भी बराबर होगा, म्यू इसके भी बराबर होगा। अगर आप इन सबको उठा के इधर ले जाओगे, कहने का मतलब अगर आप ये बनाओगे म्यू माइनस ए, ये रफ ले लो, म्यू माइनस ए माइनस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यानी ये टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, माइनस करने पे 0 हो जाएगी। तो यानी यहाँ पे मैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल को अगर लगाती हूं तो म्यू किसके बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड। ये मैंने बोला था ना, मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी होगा वही तुम्हारा क्या होगा राइट हैंड साइड पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा वेलोसिटी दे रहा है तो राइट हैंड साइड भी क्या देना चाहिए, वेलोसिटी देना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे तुम्हारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ रही है, तो अगर मैं ए को इसके साथ कंपेयर करवाऊं, ए का डायमेंशन निकालने की कोशिश करूं तो म्यू इज इक्वल टू ए होना चाहिए, है ना। तो मेरे पास म्यू डायमेंशनलेस है, तो डायमेंशनलेस का मतलब 0 नहीं लिखोगे बेटा, ये ध्यान रखिएगा। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग दैट सम क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस, उसका मतलब उसको आप 0 नहीं लिखेंगे, उसको आप क्या लिखेंगे, m0 l0 t0 इज इक्वल टू ए। यानी ए भी खुद क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, ठीक है, नो डायमेंशंस। पावर क्या आ गया, 0 0 0 आ गया। किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब वो क्या होता है, 1 होता है, 0 तो नहीं होता है ना, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास, b अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब b अपॉन लेमडा स्क्वायर, बात समझ रहे हैं, b अपॉन लेमडा स्क्वायर है मेरे पास, तो b बाय लेमडा स्क्वायर, है ना। और लेमडा यहाँ पे क्या है आपके पास, वेयर लेमडा इज वेवलेंथ। सुना सुना सा नाम लग रहा है ना, वेवलेंथ, वेव की लेंथ, ठीक है ना। क्या करते थे ये, हम कुछ इस तरह से करते थे ना, ठीक है। आगे तो बहुत बार पढ़ोगे, ठीक है। ये जो टोटल क्रेस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस वो हम लेमडा लेते थे, 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस हम लेमडा लेते थे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या दे रहा है, लेंथ, यानी मीटर में दे रहा है। तो b अपॉन लेमडा स्क्वायर मेरे पास, अब देखिए ये क्वांटिटी भी किसके बराबर होनी चाहिए, म्यू के बराबर होनी चाहिए। b अपॉन लेमडा स्क्वायर आपका किसके बराबर होना चाहिए, म्यू के बराबर होना चाहिए। तो मैं इसको लिख दूं एक बार, म्यू इज इक्वल टू, इसको हटाओ यहां से, म्यू इज इक्वल टू b अपॉन लेमडा स्क्वायर। और म्यू मेरे पास खुद क्या है, डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 इज इक्वल टू b अपॉन लेमडा स्क्वायर। मैं यहाँ पे लेमडा रख दूं, लेंथ रख दूं, यहाँ पे ये आ जाएगा l का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैं b को निकालूंगी तो b का खुद का कितना वैल्यू आ जाएगा, b का खुद का डायमेंशन कितना आ जाएगा, जब इसको आप इधर मल्टीप्लाई करके ले जाओगे, दैट विल कम आउट l स्क्वायर, दैट विल कम आउट l स्क्वायर। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, b l स्क्वायर। अगर अब देखो b की जगह पे l स्क्वायर रखोगे, इसकी जगह पे क्या रखोगे, l स्क्वायर रखोगे, और यहाँ क्या आ रहा है, m0 l0 t0, तो यहाँ पे क्या कट जाएगा, इससे लेमडा एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे भी क्या बचा फिर, m0 l0 t0, और यहाँ पे भी क्या आया, m0 l0 t0, दोनों को ऐड करोगे आपका क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू m0 l0 t0। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल रही, ठीक है। और हमारे पास b भी निकल गया और a भी निकल गया, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सो अगेन वी हैव टू अप्लाई होमोजेनिटी प्रिंसिपल ऑन दिस, यानी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड की इक्वल होना चाहिए। और e इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या दिया हुआ है, 80। तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी। ये जो इक्वेशन में आपके पास नोन क्वांटिटीज नहीं होगी, उनमें उन्हीं को आपसे पूछा जाएगा, ए बी सी वगैरह कुछ दे देंगे, समझ लो बात को। आपको देंगे क्या, हमेशा ही ए बी सी ऐसे कुछ आपको कांस्टेंट्स दे देंगे और उनसे पूछेंगे कि बताइए इनका डायमेंशन क्या है, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग विद दिस इक्वेशन, e इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ b एंड a, वेयर t इज द टाइम एंड e इज द एनर्जी। अगर नहीं भी बोला होता तो भी अंडरस्टूड था, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो कि जो प्लस माइनस वाला है पहले उनको सॉल्व कर लिया करो। ट्रिक क्या है, जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन वाले हैं उनको हाथ नहीं लगाओगे। पहले क्या करोगे, होमोजेनिटी चेक करने के लिए पहले आप होमोजेनिटी प्रिंसिपल चेक करने के लिए जो प्लस और माइनस वाले उनको उठा लो। तो b माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास आ रहा है b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा मैंने यहाँ पे इक्वेशन में एक चीज मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे ना x आपके पास लेंथ है, x इज लेंथ, ठीक है। तो b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x अगर आपके पास लेंथ है तो क्या होना क्या चाहिए, इसको तो एक ही लाइन में सॉल्व कर दो। अभी तो इस चीज को मैंने करवाया था, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अगर ये l का स्क्वायर है तो b की खुद की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया, l स्क्वायर। और मोर प्रिसाइसली यू विल राइट इट m0 कैपिटल m0 l तो मेरे पास आ गया 2 एंड t 0, करेक्ट, ठीक है।
ये वाला पार्ट मेरे पास हो गया। ओके, ऊपर आपके पास कितना आ रहा है एल स्क्वायर और नीचे ए इंटू टी है बेटा। E इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरे पास, ऊपर कितना आ गया एल स्क्वायर। मैं लिख देती हूँ, ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए अब मेरे पास कहां तक मैं पहुंच चुकी। E इज इक्वल टू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है एल स्क्वायर, ए का भी कितना है एल स्क्वायर और नीचे मेरे पास क्या आ रहा है ए और टी क्या है टाइम, देन वी कैन पुट इट एज टी। एक चीज और कर लो, ये जो ई तुमने रखा ना बेटा, ई का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है, लास्ट वीडियो में मैंने वर्क डन या एनर्जी का मैंने आपको बताया था, ठीक है। नहीं याद तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बेटा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा mL2T-2। बेटा बेटर ये है कि मैंने बोला था एनसीईआरटी या आपके पास जो भी इस वक्त बुक अवेलेबल है फिजिक्स 11th क्लास की, उसमें स्टार्टिंग के जितने 20 दिए हुए ना, लर्न इट, और उसको रट्टा भी मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार गो थ्रू इट। आप देखोगे कि आपको अगर फॉर्मूला याद है तो अपने आप ना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि एमएलटी के बीच में ही हमें चलना होता है। सिर्फ करंट वगैरह में या एंगल वगैरह जहां पे आ जाए वहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अदरवाइज एमएलटी के अंदर ही सारे इक्वेशंस आपके डायमेंशनल फॉर्मूले आपके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो एक बार कब तक इनको ऐसे करोगे आप, एक बार देख लो उनको, गो थ्रू इट, है ना। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आ गया। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या रह गया बेटा एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डायमेंशनली एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आएगा, एल स्क्वायर ही आएगा भैया, कुछ और नहीं आएगा, है ना। कितना आएगा एल स्क्वायर और ए इंटू टी, ए इंटू क्या लग गया टी। अब बेटा ये फिर से मत पूछना कि ये क्यों कर दिया ऐसा। बेटा आप 6 मीटर में से 2 मीटर माइनस कर रहे हो, आपके पास क्या आ रहा है 4 मीटर, तो 6 में से 2 गया 4, ये तो सबको पता है। लेकिन मीटर में से मीटर गया तो क्या जीरो लगाओगे यहाँ पे, नहीं ना। मीटर में से मीटर गया तो क्या देगा, मीटर ही तो देगा भाई मेरे, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट एल, है ना। ये डायमेंशन है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा एमएलटी में लिखा जाएगा उसकी पावर लेके, और ये मीटर किलोमीटर जो है वो उसकी यूनिट है, मापने के तरीके, ठीक है। और आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रही हूँ बेटा, फिजिक्स एक बार समझने की कोशिश करो, बहुत इजी है बेटा, ठीक है। चलिए mL2T-2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर ए इंटू टी एंड वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ए। तो अब ए को इधर ले जाओ और बाकी सबको उठा के इधर ले आओ, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, टी तो पहले से ही पड़ा हुआ है, और इधर से कितना आ गया mL2T-2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, L2 और नीचे कितना हो जाएगा mL2T-2। देखो टी मेरे पास किसके साथ, इसकी पावर कितना है -2 और इस पे पावर कितना है 1, पॉजिटिव 1, कितना आएगा -1, ठीक है। L2 से L2 कैंसिल आउट हो गया, एंड ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपको कितना दे देगा, ये हो जाएगा m-1 एंड t, ठीक है ना, कहीं गलती तो नहीं हो रही, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया। m-1t यानी a आपको कितना मिल गया m-1t। बेटा अगर आपसे सिर्फ a और b पूछा हुआ है तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए कि जो तुम्हारा a और b आया वो करेक्ट है या नहीं, कर लो, देखो करेक्ट कर लेते हैं। आपको b पता है, आपको a मिल गया, है ना। तो अब आप जरा ई को यहीं पे रहने दो और यहाँ पे ये वैल्यूज रख के देख लो, मैं यहाँ पे करवा देती हूँ, ठीक है। एक छोटी सी जगह बना लेते हैं इसकी, ठीक है। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ऊपर कितना आ गया बेटा, यहाँ पे ई को ही रहने दो, ऊपर कितना आ गया एल स्क्वायर। ए कितना आया आपके पास, ए आ गया मेरे पास m-1t, यहाँ पे कर दीजिए m⁻⁻1 इंटू टी, और टी की जगह पे क्या प्लेस कर दीजिए टी। कितना हुआ, कितना हुआ बोलो, देखो 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 आ गया बेटा जी, ये m-1 ये हो गया एल स्क्वायर, नीचे हो गया m-1 और यहाँ पे कितना आ गया T2, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो कितना आएगा बेटा, m कितना आ रहा है L2, ये ऊपर गया T-2, क्या ये एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, अभी तो यही तो बताया था। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर, समझ में आ रहा है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद आप ट्राई कीजिए, जो नहीं समझ में आएगा प्लीज कमेंट, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। ये क्वेश्चन है, इन द गिवन इक्वेशन a इज इक्वल टू साइन bt, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b वेयर t इज द टाइम, और a के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ। यहाँ पे तो मैंने देख लिया था बेटा, यहाँ पे कुछ बताया ही नहीं हुआ था।
तो बेटा ये जो ऐसे जो इक्वेशंस है ना, ये आगे आप वेव्स वगैरह करोगे तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आता है, तब तो आपको समझ में आ जाएगा भी ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है कहीं से, ठीक है। तो अब देखिए मेरे को इन्होंने बोला है बी निकालने को, ठीक है। अब देखिए साइन ऑफ बी इंटू टी, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, साइन बी टी। ऐसा कहीं तो सुना नहीं है हमने, हमने क्या सुना है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है तो वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यानी कि इस थीटा की जगह पे क्या रखा हुआ है आपका बी टी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, बी इंटू टी, है ना। और आपको पता है, अगर लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा है तो एंगल, सॉलिड एंगल मैंने बताया है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं, तो कितना आ जाएगा m0 l0 t0, ठीक है ना, इज इक्वल टू b, और टाइम के लिए इसके साथ t मल्टीप्लाइड है, क्या कर दिया t, तो b कितना आ जाएगा बेटा, b, हाँ b आ जाएगा मेरे पास कितना, m0 l0, और t क्योंकि नीचे आएगा तो t -1, तो b का कितना हो गया हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला t-1। अब अगर तुम चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। बाकी आपको b निकालने को बोला था, तो सो यू हैड फाइंड b फ्रॉम हियर, ठीक है। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल को किस तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे उसको समझना है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी से नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, ठीक है बेटा। चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बेटा इसके एप्लीकेशंस पर।